नमस्कार, पहले में न्यूज चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सीकर पर एक विशेष राजनीतिक रिपोर्ट। पिछले 1.5 दशक से सीकर का जाट समाज एक मुकम्मल लोकल जाट नेता की कमी से जूझ रहा है। इस दौर में जाट समाज में कोई ऐसा नेता नहीं पनप पाया जो समाज को सशक्त नेतृत्व के साथ राजनीतिक भागीदारी में अहम रोल निभा सके। शेखावाटी में जाट समाज के राजनीतिक उत्थान का आकलन करने के लिए हमें पहले यहाँ के संसदीय इतिहास पर गौर करना होगा। गौरतलब है कि 1952 में सीकर लोकसभा सीट का पहला चुनाव राम राज्य परिषद के नंदलाल शर्मा ने जीता था। इसके बाद 57 और 62 के चुनाव में कांग्रेस के रामेश्वर टाटिया, 67 में जनसंघ के गोपाल साबू और सन 1971 में कांग्रेस के श्री किशन मोदी ने चुनाव जीता। तत्पश्चात आपातकाल के बाद 1977 में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया। इस तरह संघ के स्वयंसेवक जगदीश प्रसाद माथुर ने जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। 3 साल होते होते जनता पार्टी में विखंडन हो गया और मोरारजी देसाई की सरकार को गिराकर चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जाट समाज में राजनीतिक चेतना के एक नए युग का उदय हुआ और पहली बार 1980 में जनता पार्टी की टिकट पर जाट नेता कुमाराम आर्य ने सीकर लोकसभा सीट पर जाट समाज का परचम फहराया। उसके बाद से अब तक सीकर में हुए 11 लोकसभा चुनाव में जाट प्रत्याशियों ने ही बाजी मारी है। आर्य को जिस तरह से सीकर के जाटों ने एकजुट होकर विजयश्री दिलाई, उससे पूरे देश के जाट नेताओं के पास यह संदेश पहुंच गया कि सीकर लोकसभा क्षेत्र में कोई भी बड़ा जाट नेता बिना कोई मेहनत किए लोकसभा चुनाव जीत सकता है। इसी कारण तत्कालीन लोकसभा अध्यक्छ बलराम जाखड़ ने सन 1984 में पंजाब छोड़कर सीकर से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। अगले ही चुनाव में 1989 में हरियाणा के चौधरी देवीलाल ने जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर जाखड़ को मात दे दी और देश के उप प्रधानमंत्री बने। सन 1971 में बलराम जाखड़ ने फिर सीकर पर कब्जा जमा लिया। यह देख जयपुर के डॉक्टर हरि सिंह ने 1996 में सीकर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत लिया। इस तरह लगभग 2 दशक तक सीकर में बारी जाट नेताओं का दबदबा रहा। इस दौरान भाजपा के पाले में एक भी प्रभावी जाट नेता नहीं था। ऐसे में भाजपा ने सीकर के जाट समाज में किसी स्थानीय जाट नेता को चुनाव जिताने की मुहिम छेड़ी। इस दौरान आश्चर्यजनक ढंग से कांग्रेस के दिग्गज महरिया परिवार में से युवा उद्यमी सुभाष महरिया भाजपा में चले आए। भाजपा प्रत्याशी के रूप में ही सन 1998 में सुभाष महरिया ने सीकर लोकसभा सीट पर पहले स्थानीय जाट नेता के रूप में चुनाव जीता। इस दौरान लगातार 3 लोकसभा चुनाव सुभाष ने जीते। वे सन 1999 से 2004 तक केंद्र की वाजपेयी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। 2009 में कांग्रेस के महादेव सिंह खंडेला ने यह सीट भाजपा से छीन ली। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चली, जिसके चलते भाजपा की टिकट पर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती लगातार 2 बार यहां से जीत गए। लेकिन स्वामी सुमेधानंद एक जाट नेता के तौर पर खुद को यहाँ स्थापित नहीं कर पाए और आगे भी मुश्किल ही कर पाए, क्योंकि उनका विषय आध्यात्मिक है। वे बाहर से आकर ही यहाँ वैदिक आश्रम बनाकर आर्य समाज की जड़ें जमाने में लगे हैं। देखा जाए तो जाट समाज को एक सूत्र में पिरोने व उसका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने का काम राज्य सरकार में काबीना मंत्री रहे स्वर्गीय रामदेव सिंह महरिया ने बखूबी निभाया। लेकिन सुभाष महरिया के भाजपा में जाने के बाद चौधरी नारायण सिंह ने रामदेव सिंह से यह तमगा छीन लिया और नारायण सिंह एक बड़े जाट नेता के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद राम सिंह महरिया जहां से थे वहीं पर थम गए। बीच के दौर में कामरेड त्रिलोक सिंह व रणवल सिंह ने भी समाज पर सशक्त छाप छोड़ी। 2004 में नारायण सिंह को लोकसभा चुनाव में हराकर सुभाष महरिया ने बड़े जाट नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते बार बार दल बदलने के कारण उनकी स्थापित जाट नेता की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। इसी बीच मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा इस मुकाम को हासिल करने की कोशिश में जुटे, लेकिन वे विगत 5 साल में सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहे, जिसके चलते उन्हें अदरजुल में मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। आज वे केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कृपा के मोहताज बनकर रह गए हैं। ऐसे हालात में सीकर के जाट समाज में अपनी छवि बनाने के लिए कई प्रयासरत देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों व अस्पतालों आदि का संचालन कर रहे कई लोग खुद को जाट नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए ताफड़े तोड़ रहे हैं। ऐसे में ये नए नेता जाट समाज को अलग अलग दिशा में ले जा रहे हैं, जिससे यह आशंका भी मंडरा रही है कि इस सशक्त और एकजुट कौम में कहीं बिखराव की स्थिति न बन जाए। हर राजनीतिक दल की नीति होती है
फूट डालो और शासन करो। वे कभी नहीं चाहेंगे कि किसी जाति समुदाय के वोट एकजुट हों। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव से पहले जाट समाज अपनी एकजुटता का परिचय देता है या फिर राजनीतिक पार्टियों के मंसूबे सफल होते हैं। वैसे देखा जाए तो जाट इस क्षेत्र के निर्णायक वोटर हैं जो किसी भी पार्टी का राजनीतिक भविष्य सुधारने या बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं।